काइनेटिक एनर्जी आया समझ में? कोई दिक्कत किसी प्रकार का? चलो काइनेटिक एनर्जी के बाद अब हम लोग को पोटेंशियल एनर्जी की भी चर्चा करना है। तो जैसा कि अभी हम लोग जाने पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है कि उसके पोजीशन की वजह से जो एनर्जी उसके अंदर आ जाता है उसी एनर्जी को हम लोग कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी। क्या कहेंगे? पोटेंशियल एनर्जी। तो एनर्जी पॉजेस्ड बाय अ बॉडी, ठीक है, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, इसके पोजीशन की वजह से, इसके कॉन्फ़िगरेशन की वजह से कुछ एनर्जी आ जाता है, ठीक है ना, उसी को हम लोग कहेंगे क्या? पोटेंशियल एनर्जी। अभी जैसा कि एग्जांपल दिए थे रबर वाला, ये जो रबर है ना, इस रबर पर अगर क्या करेंगे हम लोग मारते हैं इसमें लगा करके, तुम लोग किया होगा ऐसा स्कूल में, बहुत बार किया होगा, ठीक है, खुरपाती जब नहीं होता है तो करते हैं ना तुम लोग, इस तरह से लगा लेता है और इस तरह से मारता है तो चोट लगता है। तो अगर इसी तरह से हम लोग मारेंगे तो चोट लगेगा? धीरे से नहीं लगेगा। लेकिन इसको अगर हम लोग इस तरह से पूरा स्ट्रेच कर दिए तो स्ट्रेच कर दिया मतलब क्या हो गया? इसमें काइनेटिक एनर्जी आ गया, सॉरी इसमें क्या पोटेंशियल एनर्जी आ गया, मतलब इसका पोजीशन की वजह से एनर्जी आ गया। क्या हो गया? इसके पोजीशन की वजह से। अभी इसका पोजीशन क्या कुछ इस तरह से, लेकिन इसके पोजीशन को हम लोग चेंज कर रहे हैं, पोजीशन को क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं। तो पोजीशन चेंज हुआ कि नहीं? अभी इसका मीन था यहाँ पर, मीन पोजीशन इस तरह से कुछ है, लेकिन इसको जब हम लोग क्या किए? ऊपर की ओर किए हुए, इसको ऊपर की ओर किए, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका पोजीशन चेंज हुआ कि नहीं हुआ? तो पोजीशन की वजह से इसमें एक एनर्जी आ गया। अब ये क्या है, जैसे ही हम लोग इसको छोड़ेंगे तो छोड़ने के बाद क्या होगा? तो उधर की ओर गया। लेकिन वो धीरे से अगर करते तो क्या जाता? नहीं जाता, नहीं जाता। तो ये पोजीशन की वजह से जो एनर्जी आ जाता है ना किसी बॉडी के अंदर, इसी बॉडी को हम लोग, इसी एनर्जी को क्या कहेंगे? पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। तो ये पोटेंशियल एनर्जी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है। अभी इसको हम लोग स्ट्रेच कर दिए, स्ट्रेचिंग करना क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। अभी कुछ नहीं है ऐसा, लेकिन अब जब हम लोग क्या करेंगे, ऐसा स्ट्रेच कर दिए, तो स्ट्रेच करने के बाद जब हम लोग छोड़ेंगे तो ये वाला इधर की ओर जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? गया कि नहीं गया? वही रबर से अगर मारे थे हम लोग, पत्थर से गया था। तो ये इस प्रकार का एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे ना कि किसी भी बॉडी को हम लोग ऊंचाई तक लाते हैं, किसी बॉडी को ऊंचाई तक लाते हैं, ठीक है। किसी बॉडी को, ये वाला बॉडी है, ठीक है। अब इसके पास कुछ एनर्जी है? नहीं है एनर्जी। कैसे नहीं एनर्जी? हाइट है तो एनर्जी होगा नहीं होगा। लेकिन जब जमीन पर इसको ग्राउंड में रखेंगे तो ग्राउंड में रखने के बाद किसी प्रकार का कोई एनर्जी नहीं रहा। लेकिन जब हाइट ले गए, ऊपर की तरफ लिया है, तो मतलब इसका कुछ ना कुछ हाइट हो गया, पोजीशन चेंज की वजह से इसका एनर्जी आ गया। पोजीशन की वजह से जो एनर्जी आता है उस एनर्जी को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। काइनेटिक नहीं, पोटेंशियल, पोजीशन की वजह से आना, ठीक है। अभी ग्राउंड एनर्जी है, क्या है? ये ग्राउंड लेवल है। क्या है? ग्राउंड लेवल है, ठीक है ना, ग्राउंड लेवल है। अब इसका ग्राउंड लेवल से अभी अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर ग्राउंड पर रखेंगे, देखो यहाँ ध्यान से, किसी ऑब्जेक्ट को अगर ग्राउंड पर रखें, कुछ ऐसा रखेंगे, क्या करेंगे? कुछ ऐसा रखेंगे, मतलब इसमें क्या हो गया? एम तो कुछ ना कुछ है, एम तो कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ तो मास होगा ही नहीं, जब ये मैटर है तो कुछ ना कुछ मास होगा इसका। अब एम है, अब इसको हम लोग ऊपर उठा करके यहाँ तक रख दिए, ऊपर उठा करके यहाँ तक रख दिया, मतलब इसका कुछ ना कुछ ये क्या हो जाएगा? इसका एच हो गया। अरे हुआ एच। अब ऊपर की तरफ खींच रहा है तो इसके अर्थ के द्वारा ग्रेविटेशन फोर्स से कुछ ना कुछ क्या कर रहा है? फोर्स लगा रहा है, एफ, ठीक है जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अरे नहीं आया, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से इसको खींच रहा है, मतलब इसका मास भी है और इसका क्या होगा? जी है, और इसका क्या? एच है, मतलब एम जी एच। क्या हो गया? काइनेटिक एनर्जी बराबर कितना? एम जी एच, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी बराबर कितना? एम जी एच। तो किसी भी बॉडी का एनर्जी जो है, पोटेंशियल एनर्जी, उसके दो चीज पर डिपेंड करेगा। पहली बात क्या? उसके मास पर डिपेंड करेगा। मास को बढ़ाएंगे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, मास को बढ़ाएंगे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, मास को बढ़ाएंगे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। और दूसरा क्या है? हाइट, हाइट को बढ़ाएंगे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, हाइट को बढ़ाएंगे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ते जाएगा, ठीक है ना। अभी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, थोड़ा सा ऊपर ले आए, थोड़ा सा ऊपर ले आए, मतलब थोड़ा सा हाइट बढ़ा, थोड़ा सा हाइट बढ़ा, मतलब थोड़ा सा पोटेंशियल बढ़ेगा, और बढ़ा दिए और बढ़ जाएगा, और बढ़ा देंगे और बढ़ जाएगा, और बढ़ा देंगे और बढ़ जाएगा, और बढ़ा देंगे और बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तुम छत पर चले जाना, तो छत पर जाने के बाद वो क्या होगा? अरे बोलो, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, ठीक है, बढ़ जाएगा, वही पोटेंशियल बढ़ जाएगा। अब हम लोग जमीन क्या किए थे, एक एग्जांपल दिए थे, यहाँ से पानी गिर रहा है, यहाँ से क्या कर रहा है? पानी गिर रहा है, अरे गिर रहा है पानी, तो पानी गिर रहा है तो यहाँ पर इसका बहुत ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी है, बहुत ज्यादा पोटेंशियल। अब वही जब नीचे की ओर गिर रहा है ना, गिरते 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 इसका पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होता है? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है, काइनेटिक एनर्जी में वो कन्वर्ट हो जाता है। और वही जब टरबाइन लगा देंगे तो टरबाइन घूमेगा, टरबाइन घूमेगा मतलब उसमें मैकेनिकल वर्क डन होगा, मैकेनिकल वर्क डन होगा मतलब मैकेनिकल एनर्जी लगेगा, और वही मैकेनिकल एनर्जी से हम लोगों को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी का? एम जी एच, ठीक है। इसका डेरिवेशन जानना है, चलो जानेंगे, चलो। तो एक्सप्रेशन फॉर क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। एक्सप्रेशन फॉर, अभी हम लोग डेरिवेशन किस चीज का जाने? किस चीज का जाने?
अरे बोलो, काइनेटिक एनर्जी का जानना है। अब हम लोग को एक्सप्रेशन जानना है किस चीज का, पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन जानना है। चलो देखो क्या होता है। तो सपोज कर रहे हैं, मान रहे हैं कि एक बॉडी मेरे पास है, मान लिए एक बॉडी जिसका मास कितना है, m है, इसका मास कितना है, m है, इसका मास कितना है, m है। अब इसको ग्राउंड से वर्टिकली हम लोग h हाइट पर, ग्राउंड से वर्टिकली हम लोग h हाइट पर, ग्राउंड से वर्टिकली हम लोग h हाइट तक उसको ले जाते हैं। मतलब इसमें क्या हो रहा है कि अर्थ के द्वारा इस पर कुछ ना कुछ फोर्स एक्सर्टेड कर रहा है। कौन सा फोर्स, F बराबर क्या, mg, क्या F बराबर mg, ठीक है ना। तो इस पे हाइट ले गए हैं, ठीक है, m कुछ ना कुछ मास हो गया और ग्रेविटेशन को क्या होगा, m इंटू जी, मतलब एक्सेस है। हम लोग जानते हैं F बराबर क्या हम लोग पढ़े थे, m इंटू ए पढ़े थे। वो कब, जब हम लोगों का हॉरिजॉन्टली होगा तब, लेकिन अगर वर्टिकली अगर मूव कराएंगे तो F कितना लगेगा, m इंटू जी लगेगा, ठीक है। जी क्या हो गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वही बराबर क्या हो गया, F बराबर m इंटू जी, ठीक है। अब देखो तो इस टाइप का जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, नीचे से क्या कर रहा है, खींच रहा है, F नीचे लग रहा है ना। चलो अब क्या हो गया ना कि आप जैसा कि जानते हैं वर्क बराबर कितना, F इंटू एस, मतलब क्या हो गया, ठीक है, F का मतलब क्या हो गया, mg हो गया, F का मतलब mg हो गया फोर्स का बराबर। और डिस्टेंस कितना है, h है, कितना है, h है। तो मतलब वर्क डन बराबर कितना, जितना काम करेगा उतना उसके पास क्या होगा, जितना वर्क करेगा उतना उसके पास एनर्जी होगा। और वही वर्क को हम लोग एनर्जी के रूप में लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। क्या लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। और यही पोटेंशियल एनर्जी को U से रिप्रेजेंट करते हैं, U बराबर क्या, mgh, mgh, पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh। किस चीज पर डिपेंड करेगा, किसी बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी मतलब उसके मास पर डिपेंड करेगा, m के पर। m को बढ़ाएंगे तो उसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगा। बड़ा सा पत्थर लेंगे, बड़ा सा पत्थर, एक छोटा सा पत्थर है, दोनों रखा हुआ ग्राउंड लेवल पर, मतलब दोनों का एनर्जी कितना होगा, शून्य। दोनों का क्या होगा, जीरो। जैसे जैसे हम लोग बढ़ाते जाएंगे ना, हाइट बढ़ाते जाएंगे, मतलब उसका एनर्जी भी क्या होगा, बढ़ते जाएगा, ठीक है। आया समझ में। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, mgh, काइनेटिक एनर्जी नहीं, पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन हुआ, ठीक है। उतारो।